आगे बात करते हैं उसी में आगे के जो पद हैं। कवि घनानंद अगले पद में कहते हैं कि पहले घन आनंद सीति सुजान कहीं बतिया अति प्यार पगी। अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए विसास दगानी दगी। अखियां दुखियानी कुदानी परी न कहूं लगी कौन घरी सुलगी। मति दौरी थकी न लहे कि कठोर अमोही के मोह मिठा मटी। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो अपने हृदय की वेदना को अभिव्यक्त करते हैं और कहते हैं कि पहले तो उस प्रियतम ने बड़ी चतुरता के साथ आनंद पूर्वक आनंद की दृष्टि मेरे प्रति थी। कहते हैं कि पहले घन आनंद सींच सुजान, कि उस सुजान ने सबसे पहले एक आनंद भरी जो वृष्टि है वो मुझ पर करी, और उस वृष्टि के जल से जो प्रेम की वृष्टि की जिससे उसने मुझे सींचा सुजान कहीं बतियां अति प्यारी पड़ी। और उसके बाद बड़ी चातुर्य पूर्वक मुझे सिद्ध करते हुए उसने प्यारी पगी, अत्यधिक प्यार से पगी हुई मीठी मधुर बातें मुझसे की। और फिर अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए विसास दगानी। और अब इतनी प्रेम भरी बातें करने के बाद जब संयोगावस्था में उन्होंने मुझे अपने आनंददायक रूप से परितृप्त कर दिया, अपने प्रति मोहित कर दिया, तो अब जो वियोगावस्था है उसमें वियोग की वाहनी को जलाकर और उस वाहनी के द्वारा कष्ट की वृद्धि करके अब फिर विश्वासघात से कपट से जलाया है। विश्वास दगा निदगी। पहले अब लाए वियोग, पहले वियोग तक लेकर के आई, वियोग की अवस्था तक लेकर के आई, लाए वलाए बढ़ाए, और फिर वियोग की जो वाहनी है उसको जलाया, उसको बढ़ाया विश्वास, और अब विश्वास घात करके दगा निदगी, कपटपूर्ण व्यवहार के साथ उस वियोग को और अधिक बढ़ा दिया, अर्थात उस कपट से मुझे जलाया है कि विरह की जो वेदना है वो अत्यधिक कष्टदायी है और उस पर उनके विश्वासघाती व्यवहार से और अधिक कष्ट होता है। तो ये तो मेरे प्रियतम की करतूत है। उधर दूसरी तरफ इसका क्या असर हुआ है? अखियां दुखियानी खुदानी परी न कहूं लगे ना कौन घड़ी सुलगी। और दूसरी तरफ जो मेरी आंखें हैं वो आंखें अब दुखिया गई हैं, वो ऐसी पड़ी हुई हैं कि कहीं लगती ही नहीं है, उन्हें किसी और को देखना सुहाता ही नहीं है। अब ये कैसी घड़ी आ पड़ी है, कैसा बुरा समय आ पड़ा है कि ना तो प्रिया ही अनुकूल है और ना मेरी आंखें ही अनुकूल हैं कि अपने प्रति ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, कि मुझे इतना कष्ट का अनुभव हो रहा है। और अब रही बुद्धि, मति दौरी थकी न लहे कि कठोर अमोही के मोह मिठाई। और जो अब एक बुद्धि बची है वो बुद्धि सो बेचारी, वह बेचारी मिला न मिला अमोही, तो प्रिय के मोह के मिठास से वह भी ऐसी ठगी गई कि उस मिठास के व्याप्त होने से उसने तो अपने सोचने विचारने की संपूर्ण वृत्ति को ही त्याग दिया है। तो यहाँ पर जो कवि का तात्पर्य है वो यही है कि उस प्रिया सुजान, क्योंकि जो संकेत कवि ने यहाँ दिया है अपनी प्रेयसी सुजान के प्रति दिया है, और उसी के द्वारा वो ये कह रहे हैं कि पहले तो उसने अपने प्रेम के प्रति मुझे मोहित किया, और अब जब मेरा हृदय उसके प्रति मोहित हो चुका है तो अब वो निष्ठुरता के साथ वियोग की अग्नि में मुझे जला रही है, और उसी के साथ साथ विश्वासघात की कपटपूर्ण अग्नि में जला रही है। उधर प्रेयसी जला रही है और इधर आंखों ने मेरा साथ छोड़ दिया है, मेरी बुद्धि ने मेरा साथ छोड़ दिया है, क्योंकि वो भी उसके ठग के कारण अपना जो आपा है, अपना जो मतलब कि जो अपनी बुद्धिमत्ता है उसको सोचने विचारने की शक्ति को सबको छोड़ चुके हैं, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो हर रूप से केवल उसी के मोह में बसी हुई हैं, वो विकारग्रस्त हो गई हैं, और ये विकार किसी भी रूप में अब समाप्त नहीं हो रहा है। इसी भाव को और आगे कहते हैं अगले पद में
क्यों हसी हेरी हरइयो हियरा, और क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, काहे को बोली सुवासन बैननी, चैननी मैननी सेन चढ़ाई, सौ सुधि मोहिय मेघन आनंद, सालति क्यों कढ़े न कढ़ाई, मीत सुजान अमीत की पाटी, ते पे न जानी कौन। तो आगे इसी पद में उसी के आगे कवि कह रहे हैं कि क्यों हंसी हेरी हर्यो हेरा, मतलब तुम हंसी क्यों हे मित्र, हे सुजान, हे प्रिय। आपसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने हंसते हुए देखकर हंसी हेरी क्यों, क्यों मुझे हंसते हुए देखकर हर्यो हेरा, मेरे हृदय को हर लिया अर्थात चुरा लिया, क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, और क्यों आपने हंसते हुए अपने सहज स्वभाव से जो प्रेममयी मन है उससे मेरे चित्त मेरे मन में अपने प्रति चाह बढ़ाई, लालसा को बढ़ा दिया। काहे को बोली सुवासन मैंने, तुम हंसते हुए देख करके अगर देखने की लालसा थी तो देख लेती, लेकिन तुमने व्यापक प्रेम के द्वारा संकेत पाने के बाद जो लालसा बढ़ाई है वो और अधिक बलवती हो गई है, और उसके बाद केवल प्रेम का संकेत मिला होता तो मैं ये समझता कि ये मेरी भूल है, पर आपने तो बोली सुवासन मैंने अपनी अमृतमयी वाणी से, वो अमृतमयी वाणी है, उस अमृतमयी वाणी से मेरे हृदय को क्यों सींचा, क्यों सींचा, क्यों मुझसे इतनी प्रेमपूर्ण बातें की, आपने मुझसे इतनी मीठी बातें क्यों की, है ना। चैननी मैननी सेन चढ़ाई, और ऐसा लगा कि आपने अपने आनंद पूर्वक कामनाओं की सेना को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, अर्थात आनंद पूर्वक सुख से कामना के सोपानों पर आप चढ़ती चली गई। आगे कहते हैं मतलब कि आपके प्रति अनेक कामनाएं जो है वो हृदय में उत्पन्न होती चली गई, और अब स्थिति यह है कि आपका जो विरह सहन करना पड़ रहा है, बीती बातों का स्मरण करना पड़ रहा है, उसकी सुध आते ही मेरा जो हृदय है वो व्यथित हो जाता है। तो आप कह रहे हैं आगे कि सौ सुधि मोहि मेघन आनंद, सालति क्यों कढ़े न कढ़ाई, कि अब जब इस संपूर्ण प्रेम की सुधि आती है, स्मरण आता है और उसकी बातें याद आती हैं, तो वो जो आनंद के बादल हैं वो मेरे हृदय में कसकते हैं, और प्रयत्न करती हूँ कि वह वेदना दूर हो, पर किसी भी प्रकार से हे प्रिय वो दूर नहीं होती, निकलती नहीं है। मैं इस प्रकार आपके विरह में उसकी अग्नि में जल रही हूँ कि आप मुझसे परांग मुख नहीं हैं। तो कहती हैं आगे कि मीत सुजान अबीन की पार्टी पीते पे न जानिए कौन पढ़ाई, कि हे मीत सुजान, समझ नहीं आता कि आपको ये अन्याय की पट्टी किसने पढ़ाई है। जगत में तो ऐसे व्यक्ति नहीं देखे ना सुने, आपका ऐसा अन्याय पढ़ाने वाला कहाँ मिला जिसने आपको ऐसा अन्याय पूर्ण व्यवहार दिया। तो कभी यहाँ पर जो सुजान का एक शाब्दिक अर्थ भगवान श्री कृष्ण के प्रति लेते हैं, तो एक प्रेमी के रूप में उन्हें देखते हैं और प्रेमिका के रूप में ये सारी हृदय की व्यथा कहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो अपनी आंतरिक हृदय की व्यथा को सुजान अपनी जो प्रेयसी है उसके प्रति अभिव्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसे उन्होंने श्री कृष्ण के साथ में कल्पित करते हुए इस प्रेम को एक अलौकिक स्वरूप प्रदान कर दिया है। तो इस रूप में प्रेयसी के रूप में वह ये बात कह रहे हैं, और प्रेमी के रूप में श्री कृष्ण के प्रति ये उल्हाना दे रहे हैं। तो इसमें जो दीनता है, जो लालसा है, जो आक्रांत व्यथर है, उस सब का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है कि ऐसा तो कोई मित्र नहीं करता जैसा तुमने किया है। इसी प्रकार अगला पद जो है उनका, उसमें वो कहते हैं तब तो छवि पीवत जीवत ही, अब सोचन लोचन जात जय, हित पोष के तोष प्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे, घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज करे, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़। तो यहाँ पर इस पद में कवि कह रहे हैं कि, तो यहाँ कवि ने जो विरह का संयोग और वियोग पक्ष है
उसको लिया है विरहित संयोग और योग का एक अंतर स्पष्ट कर रहा है और दोनों स्थितियों की एक तुलना कर रहा है कि पहले जो छवि थी, जो सौंदर्य था, जो सुख था, अब वो बिल्कुल उसके विपरीत अवस्था में हो गया है। तो कह रहा है कि अब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जगत। बहुत ही सुंदर भाव जो है यहाँ पर कवि ने अभिव्यक्त किया है और ये भाव की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं कि वो जो पहले जब संयोग अवस्था में जो स्वरूप था, तो उस समय में छवि पीवत जोवत है कि उस समय संयोग अवस्था में जो शोभा है, शोभा के अमृत का पान करते थे और उस सौंदर्य को निरखते थे और वो सौंदर्य को निरख कर मानो प्राण वापस मिल जाते थे, सुख की अनुभूति होती थी। तो तब तो तेरे नेत्र प्रिय की सौंदर्य सुधा का पान करके हम जी रहे थे, तेरे नेत्रों को देखते थे और उसका सौंदर्य पान करते हुए, उस अमृत का पान करते हुए हम मानो जीवन धारण करते थे। अब लोचन, अब सोचन लोचन जात जरे, लेकिन आज ऐसी इस वियोग की अवस्था में क्या गति हो गई है कि जब भी तुम्हारी चिंता करते हैं, जब भी तुम्हें मेरे नेत्र सोचते हैं, तुम्हारी छवि का स्मरण करते हैं, जल उठते हैं, चिंताओं से ग्रस्त हो जाते हैं, अश्रुओं से भर जाते हैं। और यह तो नेत्रों की जो मतलब स्थिति है, ये इतनी विषम स्थिति है, जो शरीर के बाहरी अवयव की स्थिति में विषम अंतर हुआ है, वो अलग देखने को मिलता है कि अब पूरा शरीर मानो विरह की अग्नि में जला जा रहा है और किसी भी प्रकार के सुख की अनुभूति अब नहीं है। शरीर के भीतर जो प्राण है, मानो वो प्राण आकंठ आकर के जल रहे हैं। और तब जब पहले की जो स्थिति थी, हित हित पोष के तोष सुप्राण फले बिललात महादुख दूष। अब मानो तुम्हारे जो प्रेम है, उस प्रेम का पोषण आकंठ कर लेने से, उसको छक कर पी लेने से मेरे जो प्राण थे वो भली भांति पल रहे थे, चल रहे थे। केवल उनका नेत्रों की भांति जीना भर नहीं रहा था, वो विकसित हो रहे थे, वो पुष्ट हो रहे थे, पर वही प्राण उस कोष के अभाव में आज दुख का अनुभव कर रहे हैं, दोष से भर गए हैं। आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, आज मानो वो तुम्हें पाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, बिलख बिलख कर रो रहे हैं। दुख का दूर होना तो कोई सांत्वना देने वाला भी नहीं है। आगे कहते हैं कि घन आनंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज करे। तो जो घनानंद कवि हैं वो कहते हैं कि उस घन सुजान मित्र के वियोग के साथ ही एक एक करके सुख के जो साज रह गए थे, वो मानो सारे के सारे समाप्त हो गए हैं, धीरे धीरे टल गए हैं, खत्म हो गए हैं और वो सारे के सारे सुख साज अब जाने कहाँ चले गए हैं। आगे कहते हैं कि तब हार पहाड़ से लावत है, अब हानि के बीच पहाड़ पर। तब जब वो संयोगावस्था थी, उस समय यदि जो किसी के माध्यम से प्रिय के निकट संदेश ही भेजना हो, तो ना तो कोई संदेश देने वाला अब तो कोई है ही नहीं और ना प्रिय इतना पास है कि जोर से पुकार करके उसे अपनी वेदना सुना सके। जिस प्रिय का नैकट्य इतना अधिक था कि उसके बीच हार का व्यवधान भी पहाड़ की भांति जान पड़ता था, आज वही जो प्रिय है वो इतना दूर हो गया है कि उसके और मेरे बीच में अनेक पहाड़ आ गए हैं। अर्थात अब चारों ओर केवल और केवल दुख ही दुख है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहा है। तो ये जो एक स्थिति कवि ने यहाँ पर अभिव्यक्त की है, वो विषम अलंकार है कि कहाँ वह स्थिति थी और कहाँ यह स्थिति है। और इसमें उपमावाचक ना होगा, उत्प्रेक्षावाचक है। तो इस प्रकार यहाँ कवि ने बहुत ही एक मार्मिक चित्रण किया है विरह वेदना का, जो दुख उनके हृदय में है, उस क्योंकि सुजान से मिलने का एक स्पष्ट संकेत यहाँ पर है और वो उससे मिल नहीं पा रहे हैं, तो उसी की बात को उन्होंने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। इसके बाद में कवि अगले पद में कहते हैं कि तब तो पहिले अपनाए सुजान स्नेह, सुख्यों फिर तेह के तोर यूं निराधार आधार दीवार मझार गई गही बाह न गौर यूं।
घन आनंद आपन चातिक को गुण बांधिल मोहन छोरिए जू रस प्याय के जाय बढ़ाए के आस विसास में लोग घोरिए। अब उसी जो वो मतलब कि वह वेदना है उसी को आगे अभिव्यक्त कर रहे हैं कि पहले जो विरही संयोग और वियोग की विषमता यहाँ पर भी दिखा रहे हैं और उस व्यवहार की कुत्सा कर रहे हैं। इसलिए एक चार उन्होंने उपमान दिए कि प्रेम पूर्वक पहले तो तुमने अपनाया, पहले अपनाए सुजान स्नेह कि हे प्रिय तुमने पहले संयोगावस्था में जो है अपनाया जिसे मतलब कि हे सुजान हे ज्ञानी प्रिय मुझे पहले आपने प्रेम पूर्वक अपनाया। क्या कारण है कि अब आप रोष कर रहे हैं, यानी कि क्यों फिर तेह की तोड़ी कि पहले तो ही सुजान आपने प्रेम पूर्वक मुझे अपनाया लेकिन अब रोष कर रहे हैं, इस प्रेम के सूत्र को तोड़ डाल रहे हैं। धारा के बीच निराधार जो टूट रहा हो उसे आधार देकर पहले तो आपने सहारा दिया, निकाल लिया, बचा लिया, अब उसे बाहर पकड़ के बलपूर्वक डुबोना ये तो कारुणिकता के विपरीत है कि निराधार आधार दे धार मझार कि पहले तो तुमने जो मैं निराधार था उसे आधार दिया, उसे बीच डूबते हुए बीच मझधार से तुमने निकाल लिया, गई गई बाह न बोली जो अब अपने ही हाथों से तुम मानो उस मझधार में बाह पकड़ करके मुझे डुबो रहे हो। घन आनंद आपन चातिक को गुण बांधिल मोहन छोड़िए। और आगे कहते हैं कि जिस चातक को गुण से बांधा गया हो, मनोरंजन के लिए फंदे में फंसाया गया हो, उसका मोह नहीं छोड़ना चाहिए। यह जन प्रकृति के विपरीत है कि रस पिलाकर मरते को जिलाना और फिर उस मरते के हृदय में जिलाने वाले के प्रति अनुकूलता का विश्वास हो जाना और फिर उसकी जीने की आशा जब बलवती हो उठे तो फिर उसे विश्वास में विष मिला दे करके विष मिला करके फिर उसे उसके विश्वास को नष्ट करना, ये तो प्राणी के स्वभाव के पूर्णतः विरुद्ध है। हे सुजान तुम ऐसा आचरण क्यों कर रहे हो? रस प्याय की जाय बढ़ाए के आस विश्वास में योग से घोरिए कि तुम पहले तो तुमने रस पिलाया और मानो मरते को तुमने जीवित किया, उसे जला दिया, उसके हृदय में जीवन की मनोकामनाओं की आकांक्षाओं की आशाएं बढ़ा दी। अब उसी विश्वास में विष घोल करके तुम वो विष पिला रहे हो। तो ये एक प्राणी के एक मनुष्य की एक मनुष्यता के विपरीत आचरण है। ऐसा मनुष्य स्वभाव के विपरीत आचरण तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो? तो विश्वास शब्द में विष और आश में अंश लक्षित होते हैं, तो आश बढ़कर के फिर विष बोलने से विश्वास केवल विष में हो गया है। तो यहाँ पर कवि ने प्रत्यक्ष रूप से जो विश्वासघात में परिणत हो गया है प्रेम, उसकी बात की है। जो निराशा उनके हृदय में है उस निराशा को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है और विरोधाभास अलंकार है। तो कवि यहाँ पर जो प्रेम अब व्यथा का कारण हो गया है, उस प्रेम की व्यथा को, उस पीर को कवि ने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है, कवि ने यहाँ पर उसकी अभिव्यक्ति